हेलो एवरीवन। इंडिया की टॉप मेडिकल बॉडी आईसीएमआर ने 20 जुलाई को अपना फोर्थ सीरो सर्वे का रिपोर्ट भारत सरकार को दिया है और प्रेस में जारी किया है। इस रिपोर्ट में आईसीएमआर ने थर्ड वेव का इम्पैक्ट इंडिया पर और छोटे बच्चों पे क्या होगा इसके बारे में बताया है, और साथ ही स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए इसके बारे में भी भारत सरकार को सलाह दिया है। अब इस रिपोर्ट में आईसीएमआर ने क्या कहा है हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं। आईसीएमआर ने फोर्थ सीरो सर्वे के रिपोर्ट के बाद भारत सरकार को प्राइमरी स्कूल खोलने की सलाह दी है। आईसीएमआर ने यह कहा है कि तीसरी लहर से बच्चे सुरक्षित हैं और 6 से 17 साल के जो बच्चे हैं ये संक्रमण से खुद ही फाइट कर सकते हैं, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और आईसीएमआर ने ये इस बेसिस पे कहा है, अपने फोर्थ सीरो सर्वे के रिपोर्ट के बेसिस पे ये कहा है, जहां उनको बच्चों में 57% से लेकर 62% बच्चों में एंटीबॉडी मिला है। ये रिपोर्ट आप ध्यान से देखेंगे, आपका दैनिक भास्कर में छपा हुआ है, जो कि नई दिल्ली 20 जुलाई 2021 का है। ठीक है। इस रिपोर्ट में आईसीएमआर ने स्कूल खोलने को लेकर 3 बड़ी बात कहा है। आईसीएमआर ने सबसे पहले कहा है कि एडल्ट की तुलना में छोटे बच्चे कोरोना वायरस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और इनको गंभीर खतरा नहीं है। इसके बाद आईसीएमआर ने कहा है कि छोटे बच्चों के लंग में रिसेप्टर कम होते हैं, लंग्स में रिसेप्टर कम होते हैं, और रिसेप्टर वो जगह है जहां पे वायरस अटैक करता है। तो अगर रिसेप्टर कम है तो कोरोना होने का चांसेस भी कम होता है। और इसके बाद आईसीएमआर ने यह कहा है कि अगर स्कूल खुलता है तो टीचर और सभी सपोर्टिंग स्टाफ पूरी तरह वैक्सीनेटेड होने चाहिए। मतलब सभी के को सेकेंड डोज लगना चाहिए, और सेकेंड नहीं तो फर्स्ट डोज तो कंपलसरी लगा ही होना चाहिए। ये आप देखिए, ये आईसीएमआर के चीफ हैं डॉक्टर बलराम भार्गव, इन्होंने 20 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा था। और इन्होंने इस सीरो सर्वे के रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कहा था कि भारत में 67% लोगों में एंटीबॉडी जनरेट हो गया है। मतलब थर्ड वेव उतना खतरनाक नहीं होगा जितना कि सेकेंड वेव था, और थर्ड वेव में डेथ रेट काफ़ी कम होने की संभावना है। और उसके साथ उन्होंने ये सलाह दिया है सरकार को कि आप स्कूल खोल सकते हैं, प्राइमरी स्कूल, और तीसरी लहर से बच्चे सुरक्षित हैं। जैसा कि हम सुन रहे थे कि थर्ड वेव में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चों पे होगा, ऐसा सरकार इसलिए बोल रही थी क्योंकि थर्ड वेव के दौरान बच्चों के पास कोई खुद उनका वैक्सीन नहीं था। तो थर्ड वेव में बच्चे पूरी तरह अनवैक्सीनेटेड थे, तो वैक्सीन नहीं लेने की वजह से सरकार ये मान रही थी कि बच्चों पे खतरा ज़्यादा होगा। लेकिन आईसीएमआर ने अपने रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि बच्चों पे कोरोना का खतरा उतना ज़्यादा नहीं है जितना 18+ लोगों पे है। अब इस रिपोर्ट में आईसीएमआर ने क्या कहा है हम उस चीज़ को जानते हैं। तो देखिए, आईसीएमआर ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी किया था, जहां पे उसने 21 राज्य के 7 जिले में जून जुलाई में एक सर्वे किया था, जिसको फोर्थ सीरो सर्वे कहा गया था। इस सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट उनको फाइंडिंग ये मिला था कि देश की 67% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। मतलब ये थर्ड वेव में बहुत हद तक सेफ है, और अगर इनको फिर से कभी दोबारा कोरोना होता भी है तो इनका डेथ की चांस बहुत कम होगा। इन्होंने सबसे अच्छी बात यह कही थी कि इन जो 67% लोगों में बच्चों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। और स्कूल खोले जाने के सवाल पर आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने यह कहा था कि स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में एडल्ट्स की तुलना, बड़े लोगों की तुलना में संक्रमण का खतरा बहुत कम है। साथ ही उन्होंने बताया कि यूरोप में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे कोरोना मामले बढ़ रहे हैं, फिर भी वहां पे स्कूल ओपन है, क्योंकि बच्चों के अंदर फैटेलिटी ना के बराबर देखी गई है, और बच्चों के अंदर संक्रमण का भी खतरा बहुत कम है। साथ अगर वो संक्रमित होते भी हैं तो वो कुछ दिन में लगभग बच्चे रिकवर हो जाते हैं, 5 से 6 दिन में। तो उन्होंने यही कहा है कि शुरुआती दौर में, अब इन्होंने खास बात यह कहा है कि शुरुआती दौर में सरकार को प्राइमरी स्कूल खोलना चाहिए, उसके बाद ही सेकेंडरी स्कूल खोलना चाहिए। अब ये बिल्कुल इन्होंने उल्टा कहा है। इन्होंने कहा है कि सरकार को सबसे पहले प्राइमरी स्कूल खोलना चाहिए, 1 से लेकर 5 खोलना चाहिए, उसके बाद आपको 5 से लेकर 10 तक का खोलना चाहिए, जो कि अभी सरकार जो बिलीव कर रही है उसके थोड़ा सा उल्टा है। और ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जितने छोटे बच्चे हैं ये संक्रमित भी कम हो रहे हैं, और इनकी फैटेलिटी रेट बहुत कम है, 0% के आसपास है।
उसके बाद आईसीएमआर ने ये कहा है कि अगर स्कूल खुलता है तो टीचर्स और सभी सपोर्टिंग स्टाफ को पूरी तरह वैक्सीनेटेड होने चाहिए, क्योंकि बच्चों पे वायरस का अटैक कम होगा, टीचर्स या स्टाफ पे आपका ज़्यादा होगा। उन्होंने ये सलाह दिया कि अगर स्कूल खोले जाते हैं तो टीचर से लेकर सभी सपोर्टिंग स्टाफ पूरी तरह वैक्सीनेटेड होने चाहिए, साथ ही कोरोना के नियमों का पूरी तरह पालन होना चाहिए। मतलब आपको मास्क का यूज करना होगा, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा है कि अब देखिए आईसीएमआर क्या है कि कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, ये सिर्फ सरकार की एडवाइजरी बॉडी है। तो आईसीएमआर ने ये सरकार को सलाह दिया, लेकिन हालांकि अब स्कूल खुलने का फैसला जिला और राज्य स्तर पर लिया जाएगा। जिस जिला में कोरोना का केस ज़्यादा होगा वहां स्कूल अभी शायद बंद रहे, और जहां कोरोना का केस कम होगा वहां पे सरकार इस पे विचार कर सकती है। अब आईसीएमआर के रिपोर्ट के बेसिस पे, अब मैं आपको ये बता दूं, आईसीएमआर के रिपोर्ट के बेसिस पे तीन स्टेट ने, पंजाब ने, मध्य प्रदेश ने और इसके साथ बिहार ने, इन तीनों स्टेट्स ने वो तीनों स्टेट अपने यहाँ प्राइमरी स्कूल खोलने के बारे में सोच रहे हैं। पंजाब और मध्य प्रदेश ने तो बोल दिया है कि अगस्त में उनके यहाँ स्कूल खुल सकते हैं, और बिहार सरकार ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त के सेकेंड वीक में स्कूल खुल सकता है। लेकिन स्कूल खोलने के पहले बिहार गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 10 दिन तक अभी सरकार कोरोना पे अपना जो नज़र है वो बनाए हुए है। अगर कोरोना केस बढ़ता नहीं है जैसा अभी चल रहा है, इसी रफ्तार से अगर कोरोना में रिकवरी रेट या कोरोना रेट चल रहा है तो वो सेकेंड वीक में स्कूल खोल सकते हैं, अगस्त के सेकेंड वीक में 1 से लेकर 10 तक। अब इसके बाद आईसीएमआर ने क्या कहा था? आईसीएमआर ने कहा था कि जो दूसरे वेव में, हमें मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन बच्चे भी प्रभावित हुए थे, और थर्ड वेव में 67% लोग तो एंटीबॉडी है, लेकिन अभी भी 33% लोगों में कोरोना का खतरा बरकरार है। मतलब अभी भी वो रेड लाइन में है, क्योंकि ना ही इनके शरीर में एंटीबॉडी है, ना ही ये वैक्सीनेटेड है अभी इन। और 33% लोग में ये 40 करोड़ लोग आपके क्या है कि इंक्लूडेड है। अब आईसीएमआर ने फोर्थ सीरो सर्वे में 28,975 लोग को शामिल किया था। इसमें 6 से 9 साल के 2,892 बच्चे थे, 10 से 17 साल के 5,799 बच्चे थे, और 18 साल से ऊपर 20,284 लोग थे। अब इसमें 18 साल के ऊपर 62% ऐसे लोग थे जिनको वैक्सीन नहीं लगा हुआ था, जबकि 24% ऐसे लोग थे जिनको वैक्सीन का एक डोज, और 14% ऐसे लोग थे जिनको वैक्सीन का दूसरा डोज लग गया था। अब इस रिपोर्ट में आईसीएमआर को सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या मिली कि उन्होंने स्कूल खोलने को, खासकर प्राइमरी को पहले खोलने को सलाह दे डाला। इस रिपोर्ट में आईसीएमआर ने यह कहा कि 6 से 9 साल के 57.2% बच्चों के शरीर में एंटीबॉडी मिला है। अब ये बहुत चौंकाने वाली बात है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 से 9 साल के हर 100 बच्चे में 57 बच्चे ऐसे थे जिनको कोरोना होके ठीक भी हो गया, और भले ही उनको मालूम चला या नहीं मालूम चला। तो 100 में 57 ऐसे बच्चे, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है, और इनका एज भी बता रहा है ज़्यादा नहीं, 6 से 9 साल के बच्चे। मतलब उसमें 57% बच्चे को कोरोना होके ठीक भी हो गया, उनके शरीर में एंटीबॉडी बन गया है। साथ ही 10 से 17 साल के 61.6% बच्चे हैं जिनको कोरोना होकर ठीक हो गया और इनके शरीर में एंटीबॉडी मिला है। हमारे जानकारी में बहुत कम बच्चे मैं ऐसे जानते होंगे जिनको कोरोना हुआ हो। बहुत सारे बच्चों को कोरोना को हम सर्दी जुकाम मानते थे, लेकिन उनको कोरोना होकर ठीक भी हो गया और ये हमें मालूम नहीं चला। इसके साथ उन्होंने कहा है कि जो 18 से 44 साल के लोगों में 66.7% में एंटीबॉडी पाया गया, जबकि 45 से 60 साल के लोगों में 77.6% एंटीबॉडी पाया गया, जबकि 60 साल के ऊपर 76.7% ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में एंटीबॉडी मिला है। मतलब ये सभी लोग क्या है कि कोरोना से बहुत हद तक सेफ है। अब इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि महिलाएं 69.2% में एंटीबॉडी है, जबकि पुरुष 65.8% पुरुषों में एंटीबॉडी मिला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शहर में लगभग 70% लोगों में एंटीबॉडी है, गांव में लगभग
बोले 67% लोगों में एंटीबॉडी है। तो ये एक काफ़ी अच्छा रिपोर्ट है जो ये दिखा रहा है कि कोरोना से थर्ड वेव में इम्पैक्ट कोरोना का बहुत कम होगा और डेथ रेट आपका क्या होगा, काफ़ी कम होगा। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि 85% ऐसे हेल्थ वर्कर है जो कोरोना होकर, जिनको कोरोना हो गया और ठीक भी हो गया है। साथ ही आईसीएमआर ने एक सलाह दी है कि लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब मास्क का यूज करना चाहिए, सैनिटाइजर का करना चाहिए यूज, इन सभी चीज़ का यूज करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अगर ज़रूरी नहीं हो तो यात्रा करने से बचना चाहिए और ख़ासकर उन लोगों को ही यात्रा करना चाहिए जिनको दोनों डोज लग गया है। जिनको एक डोज या अभी दोनों डोज नहीं लगा है, एक भी डोज नहीं लगा है, उनको यात्रा से आप बचना चाहिए। अब इसके बाद हम जानते हैं कि अब यूरोप में ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं, ठीक है। मैं ये आप लोग यूरोप में ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं जहां पर आपका कोरोना का चांसेस क्या है कि कोरोना होने के बाद भी अभी स्कूल ओपन हो रहा है, ऐसा कौन कौन सा देश है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड, यूके में सेकेंड वेव के दौरान डेली आपका 55,000 के आसपास केस आ रहा था और डेली 2 से 3,000 लोगों का डेथ हो रहा था सेकेंड वेव में। उसके बाद इंग्लैंड में बहुत हद तक वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद भी थर्ड वेव आ गया। वैक्सीनेशन से थर्ड वेव नहीं रुक पाया, उसके बाद भी थर्ड वेव आ गया और अभी लगभग 62,000 केस इंग्लैंड में डेली आ रहा है। अब इस 62,000 केस में आप देखेंगे पहले 55,000 केस में जो डेथ था वो 2 से 3,000 था, अब 62,000 केस आ रहा है वैक्सीनेशन के बाद भी। लेकिन इस बार जो डेथ की संख्या है वो आपको वैक्सीनेशन में देखने को मिलेगा, डेथ आपका डेली 40 से 50 हो रहा है। तो 55,000 में तो 2 से 3,000 लोग मर रहे थे, 62,000 में सिर्फ 40 लोग मर रहे हैं। ऐसा हुआ सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन पे हुआ। और विदेश में आपको यूएसए में या अमेरिका में या ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे स्कूल ओपन कर दिया गया है क्योंकि वायरस का इम्पैक्ट बच्चों पे आपका काफ़ी कम होता है। तो अगर आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और काफ़ी राहत भरा न्यूज़ है हम सभी के लिए, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए और अगर आपको ये न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।